तो हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद करता हूँ कि आप सब बहुत ही अच्छे होंगे, मज़े में होंगे, पढ़ाई अच्छा से कर रहे होंगे। तो मैं एक और वीडियो लेकर आ चुका हूँ। ये हिस्ट्री का है, क्लास 10th का हिस्ट्री का महत्वपूर्ण ऑब्जेक्टिव प्रश्नों को देखेंगे। टोटल इसमें 20 ऑब्जेक्टिव प्रश्न है। तो अगर आप क्लास 10th के विद्यार्थी हैं तो आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण आज का वीडियो होने वाला है। ये हिस्ट्री का चैप्टर 2 है, जिस चैप्टर का नाम है इंडो चाइना में राष्ट्रवादी आंदोलन। इंडो चाइना में राष्ट्रवादी आंदोलन। तो चलिए बिना लेट किए ही इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं और सवाल को बारी बारी से देखते हैं और समझते हैं। तो चलिए आज का पहला सवाल को देखते हैं दोस्तों। क्या है आज का पहला सवाल? दोस्तों आज का पहला सवाल है, कन्फ्यूशियस कौन था? कन्फ्यूशियस कौन था दोस्तों? तो कन्फ्यूशियस एक चीनी विचारक था। तो आपका ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा, चीन का विचारक। ऑप्शन ए राइट हो जाएगा, चीन का विचारक। चलिए अगले सवाल को देखते हैं दोस्तों। दूसरा नंबर प्रश्न है, लियाओ किचाओ कौन था? लियाओ किचाओ कौन था दोस्तों? ये चीनी सुधारक था। तो आपका ऑप्शन बी राइट हो जाएगा, चीनी सुधारक। सॉरी, ऑप्शन ए राइट हो जाएगा, चीनी सुधारक। ऑप्शन ए होगा चीनी सुधारक। चलिए अगले प्रश्न को देखते हैं दोस्तों। देखिए दोस्तों, तीसरा नंबर प्रश्न है, हुआ हाओ आंदोलन कब शुरू हुआ दोस्तों? हुआ हाओ आंदोलन कब शुरू हुआ दोस्तों? तो हुआ हाओ आंदोलन 1939 में शुरू हुआ। तो आपका ऑप्शन ए राइट हो जाएगा, 1939। ऑप्शन ए राइट हो जाएगा। चलिए अगले सवाल को देखते हैं दोस्तों। चौथा नंबर प्रश्न है, वियतनामी कम्युनिस्ट पार्टी के संस्थापक कौन थे? दोस्तों पहला नंबर सवाल है, वियतनामी कम्युनिस्ट पार्टी के संस्थापक कौन थे? तो दोस्तों आपका ऑप्शन ए राइट हो जाएगा, हो ची मिन्ह। ऑप्शन ए राइट हो जाएगा। चौथा प्रश्न का ऑप्शन ए राइट हो जाएगा, हो ची मिन्ह। चलिए अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं और सवाल को देखते हैं दोस्तों। पांचवा नंबर प्रश्न है, इंडो चाइना किस देश से मिलकर बना है? यानी इंडो चाइना जो है ये किस देश से मिलकर बना है? तो दोस्तों इंडो चाइना कंबोडिया, वियतनाम और लाओस, इन तीनों देश से मिलकर बना है इंडो चाइना। ठीक है दोस्तों, तो उपयुक्त सभी हो जाएगा। आपका ऑप्शन डी राइट हो जाएगा, उपयुक्त सभी। कंबोडिया, वियतनाम और लाओस इंडो चाइना में। तो कभी कभी पूछ सकता है कि इंडो चाइना में कौन कौन से देश शामिल थे? तो कंबोडिया, वियतनाम, लाओस। और यहाँ पर सवाल में पूछा गया है इंडो चाइना किस देश से मिलकर बना है? तो आप याद रखेंगे कंबोडिया, वियतनाम, लाओस। यानी ऑप्शन डी में आपको दिख रहा है उपयुक्त सभी। चलिए अगले सवाल की ओर चलते हैं दोस्तों। छठा नंबर सवाल है, द हिस्ट्री ऑफ द लॉस वियतनाम पुस्तक के लेखक कौन है? दोस्तों द हिस्ट्री ऑफ द लॉस ऑफ वियतनाम नामक पुस्तक के लेखक कौन है दोस्तों? तो दोस्तों छठा का ऑप्शन सी राइट हो जाएगा, फोन बोई चाओ। कौन? फोन बोई चाओ। ऑप्शन सी राइट हो जाएगा, फोन बोई चाओ। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं, देखते हैं दोस्तों। सातवां नंबर प्रश्न है, फ्रेंच इंडो चाइना का गठन कब किया गया दोस्तों? फ्रेंच इंडो चाइना का गठन कब किया गया? तो 1887 में किया गया था। तो आपका ऑप्शन डी में दिख रहा है 1887। तो आपका ऑप्शन डी राइट हो जाएगा, 1887। चलिए अगले सवाल की ओर चलते हैं दोस्तों। 8 नंबर प्रश्न है, वियतनाम युद्ध की समाप्ति किस अमेरिकी राष्ट्रपति के समय हुआ था? दोस्तों वियतनाम युद्ध की समाप्ति किस अमेरिकी राष्ट्रपति के समय हुआ था? अर्थात कहने का मतलब हुआ, वियतनाम युद्ध के समय अमेरिका के राष्ट्रपति कौन थे जो उनके समय, मतलब कि अमेरिकी राष्ट्रपति के समय में ये जो युद्ध समाप्त हुआ था? तो दोस्तों निक्सन, अमेरिकी राष्ट्रपति कौन थे? निक्सन। उनके समय में वियतनामी युद्ध का समाप्ति हुआ था। तो आपका ऑप्शन बी राइट हो जाएगा, निक्सन। ठीक है दोस्तों, चलिए अगले सवाल की ओर चलते हैं दोस्तों। 9वां नंबर प्रश्न है, वियतनामी कम्युनिस्ट पार्टी का स्थापना किसने की थी? वियतनामी कम्युनिस्ट पार्टी की स्थापना किसने की थी? तो हो ची मिन्ह ने की थी। तो आपका ऑप्शन राइट हो जाएगा, हो ची मिन्ह। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अच्छा से सब समझ में आ रहा है? चलिए बहुत बढ़िया। चलिए 10वां नंबर प्रश्न को देखते हैं, जेनेवा समझौता किस वर्ष हुआ? जेनेवा समझौता किस वर्ष हुआ? तो दोस्तों 1954 में जेनेवा समझौता हुआ था। तो आपका ऑप्शन सी राइट हो जाएगा, 1954 में। चलिए आगे बढ़ते हैं। चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं। 11 नंबर प्रश्न को देख लेते हैं। 11 नंबर प्रश्न है, वियतनाम में रहने वाले फ्रांसीसी नागरिक कहलाते थे? यानी जो वियतनाम में फ्रांसीसी नागरिक रहते थे वो क्या कहलाते थे? तो दोस्तों वे लोग क्लोन कहलाते थे। क्या कहलाते थे? क्लोन। देखिए ऑप्शन डी में क्लोन दिख रहा है। तो आपका ऑप्शन डी राइट हो जाएगा, क्लोन। ठीक है, वियतनाम में रहने वाले फ्रांसीसी नागरिक क्लोन कहलाते थे, क्लोन नाम से प्रसिद्ध थे। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं दोस्तों। 12 नंबर प्रश्न को देखेंगे, हिंद चीन में कौन राष्ट्र शामिल नहीं था?
दोस्तों सबसे पहले मैं बताना चाहूँगा, यहाँ पर थोड़ा सा ध्यान दीजिए, हिंद चीन कहिए तब या इंडो, दोस्तों हिंद चीन कहे तब, इंडो चाइना कहे तब, दोनों एक ही नाम है। देखिए हिंद चीन आप कहे या इंडो चाइना, दोनों एक ही है। कभी कभी इंडो चाइना के नाम से जाना जाता है या इंडो चाइना कभी हिंद चीन के नाम से जाना जाता है, ठीक है। तो पहले वाले सवाल में हमने देखा था कि इंडो चाइना में कौन सा देश शामिल नहीं था, चीन शामिल नहीं था। तो इंडो चाइना कौन कौन से देश से मिलकर बना था, तो वियतनाम, कंबोडिया और लाओस, इन तीनों से, यानी वियतनाम, लाओस, कंबोडिया से मिलकर इंडो चाइना बना था, ठीक है। तो यहाँ पर सवाल पूछ रहा है हिंद चीन में कौन राष्ट्र शामिल नहीं था। तो सबसे पहले आपको समझना पड़ेगा हिंद चीन या इंडो चाइना का है, दोनों एक ही बात है। अब चलिए सवाल को एक बार देख लेते हैं। देखिए सवाल में है हिंद चीन में कौन राष्ट्र शामिल नहीं था। तो दोस्तों हिंद चीन में चीन शामिल नहीं था। हिंद चीन में कौन शामिल नहीं था, चीन शामिल नहीं था। अगर किसी को लगता है कि हिंद चीन नाम पड़ जाने से इसमें चीन भी था, तो ये आप लोग गलत सोच रहे हैं। एक नाम है, हिंद चीन क्या है, एक नाम है, बल्कि ये नहीं है कि चाइना का बात हो रहा है, ये चाइना का बात नहीं हो रहा है। यहाँ पर पूछा जा रहा है हिंद चीन या इंडो चाइना का, दोनों एक ही बात है। तो यहीं पर सवाल पूछ रहा है हिंद चीन में कौन राष्ट्र शामिल नहीं था, तो चीन शामिल नहीं था। तो आपका ऑप्शन सी राइट हो जाएगा, चीन। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। दोस्तों वियतनामी कम्युनिस्ट पार्टी की स्थापना कब हुई थी। 13 नंबर प्रश्न है, वियतनामी कम्युनिस्ट पार्टी की स्थापना कब हुई थी दोस्तों। तो 1930 में वियतनामी कम्युनिस्ट पार्टी की स्थापना 1930 में हुई थी। तो 13 का आपका ऑप्शन सी राइट हो जाएगा, 1930, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। दोस्तों 14 नंबर बहुत ही लाजवाब प्रश्न है, काफ़ी बार एग्जाम में देखने को मिलता है, पूछा भी जाता है। ये बोर्ड मॉडल क्वेश्चन है, ठीक है। देखिए सवाल है अंकोर वाट का मंदिर किस देश में बनाया गया। अंकोर वाट का मंदिर किस देश में बनाया गया दोस्तों। तो ये कंबोडिया में बनाया गया था, ठीक है। तो आपका ऑप्शन ए राइट हो जाएगा, कंबोडिया में। अंकोर वाट का मंदिर कंबोडिया में बनाया गया, ठीक है। 14 का ऑप्शन ए राइट हो जाएगा। चलिए 15 नंबर प्रश्न की ओर चलते हैं। दोस्तों 15 नंबर प्रश्न है अमेरिका और वियतनाम के बीच किस संधि से युद्ध समाप्त हो गया। यानी अमेरिका और वियतनाम के बीच किस संधि से युद्ध समाप्त हो गया, यानी किस समझौता से युद्ध क्या हुआ, समाप्त हो गया। तो दोस्तों आपका ऑप्शन सी राइट हो जाएगा, 15 का ऑप्शन सी राइट हो जाएगा, पेरिस शांति संधि। 15 का ऑप्शन सी राइट हो जाएगा, पेरिस शांति संधि, ठीक है। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। दोस्तों 16 नंबर प्रश्न को देखेंगे। दोस्तों 16 नंबर प्रश्न है हिंद चीन में आने वाले पहले यूरोपीय व्यापारी थे। दोस्तों हिंद चीन में आने वाले प्रथम यूरोपीय व्यापारी, पहले या कहें तो या प्रथम कहें, दोनों एक ही बात है। तो हिंद चीन में आने वाले पहले यूरोपीय व्यापारी कौन थे, तो पुर्तगाली थे। तो आपका ऑप्शन सी राइट हो जाएगा, पुर्तगाली ऑप्शन सी राइट हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। 17 नंबर प्रश्न बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न, हनोई में कौन सी महामारी फैल गई थी और कब। देखिए सवाल है आपसे पूछा जा रहा है हनोई में कौन सी महामारी फैल गई थी और कब। आपको दोनों बात बतलाना है, हनोई में कौन सी बीमारी फैली थी, महामारी फैली गई थी और कब फैली थी, आपको बतलाना है। तो सबसे पहले देखिए हनोई में जो महामारी फैली थी उसका नाम था क्यूबानिक प्लेग और ये 1903 में फैली थी। कब, 1903 में क्यूबानिक प्लेग। तो आपको ऑप्शन बी राइट हो जाएगा। थोड़ा सा ध्यान देंगे यहाँ पे, क्यूबानिक प्लेग एक ऐसा मतलब संक्रमण था जो कि जानवरों से क्या होता था, फैलता था और ये 1903 में फैला था, ठीक है। तो आपका ऑप्शन बी राइट हो जाएगा, 1903 क्यूबानिक प्लेग। चलिए अगले सवाल की ओर चलते हैं। 18 नंबर प्रश्न को देखेंगे दोस्तों। 18 नंबर प्रश्न है फ्रेंच इंडो चाइना की स्थापना किस वर्ष हुई। फ्रेंच इंडो चाइना की स्थापना किस वर्ष हुई, तो 1887 में हुई थी। कब, 1887 में। तो आपका ऑप्शन डी राइट हो जाएगा, 1887, ठीक है। चलिए 19 नंबर प्रश्न की ओर एक झलक बढ़ते हैं। दोस्तों 19 नंबर प्रश्न है 20वीं सदी के पहले दशक में वियतनाम में कौन सा आंदोलन लोकप्रिय था। 20वीं सदी के पहले दशक में वियतनाम में कौन सा आंदोलन लोकप्रिय था, यानी लोगों में प्यारा था। तो दोस्तों आपका ऑप्शन सी राइट हो जाएगा, पूर्व की ओर चलो। कहाँ चलो भैया, पूर्व की ओर चलो। तो 19 का ऑप्शन सी राइट हो जाएगा, पूर्व की ओर चलो। चलिए आज का लास्ट नंबर प्रश्न 20 नंबर प्रश्न, यदि आपको समझ में आ रहा है, मेरा बतलाने का तरीका अच्छा लग रहा है, तो आप मेरे इस वीडियो पर लाइक कर सकते हैं। अगर अच्छा नहीं लग रहा है तो आप वीडियो को डिसलाइक कर सकते हैं। अगर कुछ जानकारी मिली हो, इसी तरह आप डेली पढ़ना चाहते हैं, तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके हमसे जुड़ सकते हैं। तो चलिए 20 नंबर सवाल को देखते हैं।
दोस्तों 20 नंबर सवाल है, वियतनाम में रहने वाले फ्रांसीसी नागरिक को क्या कहा जाता था। लगता है ये प्रश्न दोबारा रिपीट हो गया है, ठीक है, दोबारा रिपीट हुआ था कहीं बीच में, एक बार हम लोग देखे हैं, कोई बात नहीं, एक बार देख लेते हैं। ये भी आई है, बार बार आ रहा है तो कोई बात नहीं। वियतनाम में रहने वाले फ्रांसीसी नागरिकों को क्या कहते हैं दोस्तों, तो कोलोन कहते हैं। आपका ऑप्शन सी राइट हो जाएगा, कोलोन। ठीक है दोस्तों, तो बस आज के लिए इतना ही, तो फिर मिलते हैं एक नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।